Good morning, students. In the commerce field or commerce stream, you are teaching four important subjects: SP, OC, BK, and Eco. So, Eco is a or economics is very important subject in this all commerce related subject. So, we are already watching the introductions of economics, the marking system of economics. Now we are concentrate our first chapter, that is basic concept in economics. Okay, so it is not possible to teach word to word, so whatever the given you have to write, you have to read in your own way. But directly started the lectures, you know that today's world is a totally made by so many inventions and discoveries, right? From when we born to earth, from that time, and when we are living this world, on still that time we are observing there are too many scientific inventions and discoveries are happening all over the world. Okay, so this all discovery is called science, right? You knows that. And science is just like a body knowledge. Whatever we are teaching, whatever we are watching in our surrounding, in our environment, these all are part of science. Okay, whatever we are watching nearby us, nearby environment, nearby surround, these all are called science, because in this world there are so many inventions and discoveries happening each and every day. So therefore it is called science. So science are two types. First one is natural science and second one is social science. Okay, so whatever we are studying till standard 10th, that all are the parts of science. So there are three parts of science you have to heard before it. That is first one, तो आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े होंगे आज तक, ओके, वो सब एक तरह से साइंस है. ओके, जैसे आपने साइंस सब्जेक्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना स्टार्ट किया 9th स्टैंडर्ड में, उससे बाद आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़ना स्टार्ट किया. ये सब सब्जेक्ट है साइंस. ओके, इन दोनों को दो साइंस में डिवाइड किया जाता है. ओके, तो नेचुरल साइंस, जैसे आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो सब्जेक्ट पढ़ोगे, यानी आप टोटल साइंस पढ़ोगे, तो उस साइंस को नेचुरल साइंस कहा जाएगा. वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल साइंस? बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल. साइंस में आपको जो कुछ एक्सपेरिमेंट या जो कुछ चीज़ें आप देखते हो, जो कुछ इन्वेंशंस देखते हो, वो यूनिवर्सल है. मतलब वो दुनिया भर में सभी जगह पर लागू होने वाले. ओके, और उसको आप लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हो, और अगर कोई हार्मफुल सिचुएशन है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. ओके, जैसे आप लेबोरेटरी में गए तो आप बायो है, बायो अभी ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बायो ये फिज़िकल बॉडी पे कंसंट्रेट करता है, राइट? फिज़िकल बॉडी, तो पूरे वर्ल्ड में फिज़िकल बॉडी अवेलेबल है, राइट? ऑल द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, स्पेशली लिविंग थिंग्स में क्या है, बॉडीज अवेलेबल है, राइट? तो बॉडी की स्टडी किस में होती है? बायोलॉजी में, राइट? अभी अगर आपके बॉडी के अंदर कुछ बड़ी डिजीज़ हुई, बीमारी हुई, तो उस बीमारी को लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट? अगर वो बीमारी डॉक्टर क्या करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं. मतलब नेचुरल साइंस जो होता है, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये नेचुरल साइंस है. इसको आप लेबोरेटरी में कंट्रोल कर सकते हो, और उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, लेबोरेटरी में उसको टेस्ट भी कर सकते हो. इसलिए उनको कहा जाएगा नेचुरल साइंस. ओके, इसके एग्जांपल वहाँ पे दिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो या मैथ्स, आप उसको क्या कर सकते हो, नेचुरल साइंस कह सकते हो. जैसे आपको सम दिया जाएगा मैथ्स में, राइट? मैथ्स में आपको सम दिया जाएगा, आप उस सम को क्या करते हो, पूरा टेस्ट करते हो. ओके, एंड लास्ट में आप उसका क्या निकालते हो, सॉल्यूशन निकालते हो, राइट? कई बार क्या होता है, अगर आपको टेस्ट करते वक्त या
मैथ सॉल्व करते वक्त, सॉल्व करना यानी टेस्ट करना, राइट। तो मैथ आप जब टेस्ट करते हो, कुछ देर अगर आपको कोई सम का आंसर्स नहीं मिल रहा है तो आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस या और कुछ तरीके से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, मतलब उस कंडीशंस को क्या कर रहे हो, कंट्रोल करते हो, राइट। तो जहाँ पे आप जो जो चीज़ें आप लेबोरेटरी में या कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हो और उनको कंट्रोल कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों को कहा जाएगा नेचुरल साइंस। बट सोशल साइंस ये बिहेवियर साइंस होता है, राइट। मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हो, ये सब सोशल साइंस है। सोशल साइंस क्यों है, क्योंकि इसमें ये बिहेवियरल साइंस कहा जाता है इसको, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, राइट। हिस्ट्री में आपने क्या देखा, मुसलमान या मुस्लिम किंग्स के देखे, हिंदू किंग्स देखे, वॉर देखा, ये वॉर होने के रीजंस देखे, राइट। हड़प्पा देखा, मोहनजोदड़ो देखा, उसके बिहेवियर, वहाँ के लोगों के बिहेवियर। आपने किसकी स्टडी की, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की, ओके। तो ये एक तरह से साइकोलॉजिकल स्टडी होती है, ओके। तो जिन जिन चीज़ों में आप ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हो, उन सब साइंस को कहा जाएगा सोशल साइंस, ओके, सोशल साइंस। इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, इसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते, और उसी के साथ इस कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुकी होती है या होने वाली होती है, ओके। जैसे राजा महाराजाओं का दौर अभी आप फिर से नहीं ला सकते, राइट। मतलब आप उसको टेस्ट लेबोरेटरी की तरह टेस्ट नहीं कर सकते, और राजा महाराजाओं की तरह आज आप युद्ध या वॉर नहीं कर सकते, राइट। दैट मीन्स आप उस सिचुएशन को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, राइट। तो जो सोशल साइंस हम लोग जो पढ़ते हैं वो यूनिवर्सल नहीं है, पूरी दुनिया में सेम नहीं है, राइट। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इनमें से ज़्यादा जोर किस पे होता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, पैसा कमाने पे, और ओके, और पॉलिटिकल साइंस पे, राजनीति वगैरह में। लेकिन वही हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में उतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता है, राइट। तो ये यूनिवर्सल बिहेवियर नहीं दिखाई देगा। दुनिया भर में आप जाओगे तो वहाँ पे ज्योग्राफी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता हुआ दिखाई देगा, तो वो हर एक जगह के रूल्स अलग अलग है। तो नेचुरल साइंस आपको समझ में आया होगा, जिन चीज़ों को आप लेबोरेटरी में टेस्ट करते हो और उनको कंट्रोल कर सकते हो, उनको नेचुरल साइंस कहा जाएगा। जैसे मैथ है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। सोशल साइंस ये बिहेवियर साइंस है, ओके। इसमें ह्यूमन बिहेवियर को जज किया जाता है या जांचा जाता है, एक तरह की साइकोलॉजी होती है, ओके। हर एक ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, ओके। नेचुरल साइंस यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया है, ओके। लेकिन सोशल साइंस यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि सभी के सभी लोग या ह्यूमन टेंडेंसीज उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ओके। सो ये था हमारे चैप्टर्स का इंट्रोडक्शंस। अभी जो हम सब्जेक्ट सीख रहे हैं उसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो पहले हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ओके। सो देखो, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। अभी फिर से सोशल साइंस, इसका मतलब इकोनॉमिक में हम किसकी स्टडी करेंगे, सो वी आर स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर फॉर इकोनॉमी और मनी। हम लोग इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर फॉर मनी, पैसों के लिए ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, इसकी स्टडी हम इकोनॉमिक्स में करेंगे, ओके। तो इकोनॉमिक्स ये ओरिजिनल वर्ड ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया गया है, ओके। ओकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, पापा, आपके जो फादर्स होंगे वो घर में मम्मी को पैसे ला के देते होंगे। उन पैसों में मम्मी क्या करती है, रेशन लाती होगी, घर के लगने वाला अनाज खाना लाती होगी, उसके बाद लाइट का बिल भरा जाता होगा, मोबाइल के रिचार्ज किए जाते होंगे, देन टीवी का रिचार्ज किया जाता होगा, और उसके बाद बचा हुआ पैसा सेविंग किया जाता होगा। वही पैसा आगे जाकर पापा को किसी चीज़ के लिए चाहिए होता तो पापा को दिया जाता होगा, यानी इन्वेस्टमेंट किया जाता होगा,
तो पहला मम्मी ने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया, खर्च किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, सेविंग किया। तीसरा उन्होंने क्या किया, पहला उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर, ओके, घर खर्च के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, सेविंग बचत किया। तीसरा उन्होंने क्या किया, पापा को दिया, यानी री इन्वेस्टमेंट किया, फिर से एक बार वो पैसों को इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया। फिर पापा ने और उससे क्या कमाए, इनकम कमाए, फिर पापा वो घर पे ला के देंगे। सो इनकम, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, ये सब चीज़ें यानी एक तरफ का घर का मैनेजमेंट होता है, राइट। तो इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक अ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। समझ में आया? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। आपको जैसे ही पैसा मिलेगा आप उस पैसों को मैनेज करने के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे। इसलिए इकोनॉमिक्स को ग्रीक लैंग्वेज में ओकोनोमिया कहा जाता है, जिसका मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ये आपसे घर से भी रिलेटेड हो सकता है, ओके। अभी इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस की क्वीन कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस की क्वीन कहा जाता है। आया समझ में? ऐसा पॉल सैम्यूअल्सन इस इकोनॉमिक्स में कहा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ होती है। इकोनॉमिक्स डील करता है कि अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड, जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा इंग्लिश में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड मराठी वालों ने पढ़ा होगा गरजा या अमर्याद असतात, राइट। सो आपकी सुबह उठते ही स्टार्ट होने वाली नीड्स, जैसे आपको टॉयलेट चाहिए, फिर उसके बाद दांत घिसने के लिए ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, उसके बाद नहाने के लिए पानी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए, और रात को सोने तक आपको जो गद्दी या चादर लगता है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा लगता है, राइट। तो आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। सुबह उठने से बाद तक रात को सोने तक आपकी ज़रूरतें या वांट्स अनलिमिटेड है, और उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ें क्या है, वो लिमिटेड है। पैसा सबके पास ही नहीं है, राइट, वो लिमिटेड है। तो इन दोनों के बीच में डील करने का काम कौन करता है, तो इन दोनों के बीच में डील करने का काम करता है पैसा या मनी। इसलिए इस पैसे की पढ़ाई यानी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ यानी इकोनॉमिक्स होता है। इस ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ यानी इकोनॉमिक्स होता है। फिर से एक बार पढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूरे वर्ड की तरफ देखोगे तो ये पूरा वर्ड एक साइंटिफिक इन्वेंशंस या डिस्कवरीज से बना है। इन्वेंशंस यानी अलग अलग खोज या शोध, डिस्कवरीज यानी संशोधन। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस हुए हैं, ओके। साइंटिस्ट या हम लोगों ने साइंटिफिक प्रोग्रेस की है, और इन साइंटिफिक प्रोग्रेस के पीछे रीजंस था साइंस, क्योंकि पूरी दुनिया में जो भी होता है, जो भी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज होती है, वो एक तरह की साइंस है, ओके। हम लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ते हैं, तो वो भी एक साइंस है, वो नेचुरल साइंस है। उसके रूल्स या रेगुलेशंस या उससे जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे वो पूरे दुनिया भर में एक्सेप्ट होते हैं, यानी वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है। उसको आप टेस्ट कर सकते हो लेबोरेटरी में जाके, उसको आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हो, और उस कंडीशंस को क्या कर सकते हो, आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ओके। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैथ्स का आप सम कर रहे हो, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का सम कर रहे हो, तो आप सम करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस इस्तेमाल करते हो, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट, ओके। भले वो लेबोरेटरी में ना करते हो, आप आपके स्कूल में करते हो, घर में करते हो, वो एक तरह से लेबोरेटरी है, उसमें आप उसको टेस्ट कर रहे हो, और अगर उसका आंसर्स नहीं निकल रहा है तो बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल करके आप उसका आंसर्स निकालने की कोशिश करते हो, यानी उस कंडीशन को आप क्या करते हो, कंट्रोल। तो उसको कहा जाएगा नेचुरल साइंस। इसलिए उनको एम्पेरिकल अप्रोच भी कहा जाएगा, मतलब उससे निकलने वाले रिजल्ट क्या होंगे, एक्यूरेट होंगे, ओके। सोशल साइंस ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ करता है, ओके। हर एक पर्सन की साइकोलॉजी अलग है, हर एक पर्सन का ह्यूमन बिहेवियर अलग है। तो
हर एक पर्सन्स की साइकोलॉजी या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए सोशल साइंस इस्तेमाल होते हैं। ओके, सोशल साइंस हिस्ट्री यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस या आप लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, या उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, उसी की तरह सोशल साइंस के जो रूल्स है वो यूनिवर्सल नहीं है। जैसे इकोनॉमिक्स के रूल्स इंडिया में जो लागू है वो पूरे दुनिया भर में नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में डॉलर्स करेंसी इस्तेमाल होती है, राइट। यूरोप में जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, वहाँ पे यूरो करेंसी इस्तेमाल होती है। तो और इंडिया में पैसे यानी रुपीज़ कन्वर्ट करेंसी इस्तेमाल होती है। तो कहाँ पे सेम होंगे क्या? नहीं, वो सेम होना पॉसिबल नहीं है, तो वो यूनिवर्सल आपको नहीं दिखाई देंगे। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का मीनिंग। इकोनॉमिक्स ये एक तरह की सोशल साइंस है। इसमें ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है। जैसे इंसान के पास पैसा आएगा उसका बिहेवियर कैसा होगा, इसकी स्टडी हम लोग इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक्स ये वर्ड ओकोनोमिया इस वर्ड से लिया है, जो ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जैसे हम घर में पापा जो पैसे लाते हैं उसको घर की सारी ज़रूरतों को कंप्लीट करने के लिए मैनेज करते हैं, उसी तरह इकोनॉमिक्स ये सब्जेक्ट पूरे कंट्री में जो पैसा आता है उस पैसे को कैसे मैनेज करना है, उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में स्टडी की जाती है। आगे 5 सालों में या 7 सालों में जब तक आपका MBA कंप्लीट होता है तब तक आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स कैसे मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड यानी कंट्री को कैसे चलाता है। ओके, इकोनॉमिक्स को पॉल सैमुअल्सन जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्वीन ऑफ सोशल साइंस कहा था। इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडीज़ होती है, क्योंकि इंसान की ज़रूरतें यानी वांट्स अनलिमिटेड है और उसको कंप्लीट करने वाले चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। तो ऐसे सिचुएशन में इंसान या ह्यूमन का बिहेवियर कैसे होगा, इसकी स्टडी इकोनॉमिक्स में की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप सुबह से उठने के बाद रात को सोने तक आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, राइट। और यानी आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और उसको कंप्लीट करने वाली चीज़ें वो लिमिटेड है, यानी पैसा सिर्फ एक चीज़ से वो कंट्रोल होता है, राइट। तो हर एक इंसान इकोनॉमिक्स यानी पैसे का कैसे इस्तेमाल करता है, इसकी स्टडीज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, इकोनॉमिक्स में। ओके, सो वॉट एवर द पार्ट इज़ completed, just read one more time, just listen 2 or 3 times, you will be able to understood whatever we are teaching. Okay, so thank you students, be concentrate whatever we are study. Okay, and listen each and every lectures very carefully. Okay, because whatever we are teaching, that is very important for 12th standard and futures. Okay, so thank you students, we have started first chapter, that is the name is basic concept in economics. Okay, so thank you.